दोस्तों इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब दोस्तों चांद पर अपना पहला मिशन भेजने का डिसाइड कर लिया गया है, जिसका नाम दोस्तों आदित्य L1 होने वाला है। अब दोस्तों ये जो मिशन होगा ये 2 सितंबर को 11:50 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में, जहाँ पर दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज इसी आदित्य L1 मिशन के बारे में। इसमें L1 क्या है दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव से इंडिया को क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आज इसी चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आदित्य L1 के बारे में हम कुछ भी बात करें उससे पहले आप कुछ न्यूज के कटिंग्स देख सकते हो, जहां पर सब जगह आपको आदित्य L1 दिखा मिलेगा, जो कि दोस्तों 2 सितंबर के दिन में 11:50 में दोस्तों लॉन्च किया जाना है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। हर जगह दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इसकी हेडलाइंस बनती है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो कि हम ये हेडलाइंस आपको क्यों दिखाते हैं, तो इसका दोस्तों एक ही मतलब होता है कि हम जो कुछ भी आपको बताते हैं इसमें दोस्तों हमारा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये चीजें कहीं ना कहीं से दोस्तों हमने पढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों उसको अपने अकॉर्डिंग समझ के हम वो चीजें दोस्तों आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। कुछ दोस्तों एक्सप्लेनर से चीजें ली हुई थी, कुछ दोस्तों यूट्यूब में कुछ वीडियोस से चीजें ली हुई थी है। उसके बाद दोस्तों अच्छी तरह से हम कोशिश करते हैं कि वे चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाए। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें फिर हमें देख के क्या फायदा है, तो दोस्तों आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप 10 जगह पर चीजों को जाकर देखो। उसके बाद आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप उस चीज को दोस्तों उतनी आसानी से समझ लो। लेकिन हम इसको चीज को कोशिश करते हैं कि हम 10 तरह से चीजों को देखकर उसके बाद आपके लिए आसान भाषा में चीजों को डिस्कस किया जाए। और वही चीज उसको हम करने के लिए आपको सबसे पहले हेडलाइन दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो चीज दोस्तों चल रही होती है मार्केट में उसको हम उठाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। दोस्तों इस आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर आदित्य आपको नाम देखने को मिलता है, ये दोस्तों सूर्य का ही एक दूसरा नाम है जो संस्कृत में आदित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा अगर ये सूर्य का नाम है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, आपको उसके बाद दोस्तों L1 के बारे में बताएंगे कि जो L1 आप बार बार सुन रहे हो ये क्या इंडिकेट करता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो दोस्तों सन है वो एक प्रकार से हमारे एक तारा के रूप में जाना जाता है, जिसके पास अपने 8 ग्रह होते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। जो कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ सूर्य देखने को मिलता है, इसके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता है। इन दोनों के पास में दोस्तों अपना जो एक गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आपको देखने को मिलता है कि सूर्य जहाँ एक तरफ तारा है, पृथ्वी वो तारा नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज तारा है उसके पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। और यहाँ पर सबसे नोटेड चीज ये है कि दोनों के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको नोट करना चाहिए कि जो पृथ्वी है और सूर्य है, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पॉसिबल मिशन हो जाता है कि आप यहाँ से किसी भी मिशन को चंद्रमा या फिर आप कहे तो सूर्य के पास में भेज लो। क्योंकि अभी जो हमने अपना चंद्रयान मिशन भेजा था वो दोस्तों यहाँ से करीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर था। वो काफी उतना तो आसान मिशन नहीं था, लेकिन वो काफी सामने था। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी की, जो कि दोस्तों एक काफी लंबी दूरी मानी जाती है। अब दोस्तों यहीं पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये L1 पॉइंट क्या इंडिकेट करता है। तो दोस्तों L1 का जो पहले पूरा नाम होता है वो दोस्तों यहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट के रूप में जाना जाता है। ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सूर्य के पास और पृथ्वी के पास दोस्तों अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण कोई भी दोस्तों दोनों चीजें जो अपने आप को एक दूसरे किसी वस्तु को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन सूर्य और जो पृथ्वी आपको देखने को मिलता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उनके बीच में दोस्तों एक चीज आपको देखने को मिलता है जो कि L1 है, जिसको मैंने आपको पहले बोला कि इसका नाम लैग्रेंजियन पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अब इस जगह पर क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है दोस्तों वो दोनों ही बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस होने का मतलब होता है कि अगर इस दूरी पर अगर आप L1 पॉइंट में इस तरह से आपको 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं इस जगह पर, चाहे वो L1 हो, L2, L3, L4, L5 आपको देखने को मिलते हैं। इस जगह पर दोस्तों अगर आपको कोई वस्तु को सिचुएट करते हो तो ना तो दोस्तों वो सूर्य की तरफ आकर्षित होगा और ना ही दोस्तों वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर जो आकर्षण बल होता है या फिर कहें तो प्रतिकर्षण बल होता है वो पूरी तरह से मंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सूर्य और पृथ्वी का, इस जगह पर आके दोस्तों ये जो है पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है, पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के सन की साइंटिफिक स्टडी करनी है तो आप दोस्तों यहाँ पर अपना किसी भी तरह का मिशन को भेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसका आविष्कार सबसे पहली बार जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने किया था, इसलिए उनके नाम पर दोस्तों इसका नाम जो है लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। और हमारा मिशन दोस्तों L1 के लिए होने वाला है, जो कि दोस्तों बताया जाता है कि पृथ्वी से जो उसकी दूरी है लगभग 15 लाख किलोमीटर होने वाली है, वहां पर दोस्तों उसको भेजा जाएगा। तो याद आपको ये रखना है कि दोस्तों पृथ्वी से हमारी दूरी जो सूर्य की जो है वो हमारी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी से जो ये L1 पॉइंट की दूरी है ये 15 लाख किलोमीटर होने वाली है, जहां पर दोस्तों हम हमारा आदित्य L1 मिशन को भेजने वाले हैं, जिसको पहुंचने में बताया जा रहा है कि दोस्तों 120 से भी ज्यादा
दिनों का समय लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबसे पहले समझ में आया होगा कि ये आदित्य L1 में L1 क्या चीज होता है और ये आदित्य मिशन एक्चुअल में क्या है। लेकिन अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये आदित्य L1 मिशन का एक्चुअल में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है। हम दोस्तों यहाँ से 15 लाख किलोमीटर के दूर में एक सूर्य के चारों तरफ अपना एक ऑर्बिटर घुरा के अपना क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होने वाला है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि दोस्तों आपको सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि जो हमारा जो सूर्य है वो दोस्तों अपने आप में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही कहा था कि सूर्य अपने आप में एक तारा है जो कि ऑटोमेटिकली अपना जो दोस्तों जो एनर्जी है जिसके कारण हम प्रकाश को देख पाते हैं वो अपना एनर्जी दोस्तों जनरेट करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना होगा कि एक्चुअल में सन एनर्जी कैसे जनरेट करता है। दोस्तों सन जो एनर्जी जनरेट करता है वो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया के कारण करता है, जिसको हम नाभिक संलयन के नाम से जानते हैं। जब दोस्तों दो अधिक भारी नाभिक दोस्तों मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो दोस्तों वहां पर जो है नाभिक के संलयन की क्रिया होती है। आपको पता होगा दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम ऐसे दो पदार्थ जो कि दोस्तों सूर्य के ऊपर पाए जाते हैं, उनके कारण दोस्तों उनके बार बार विस्फोट होने के कारण, उनके बड़े नाभिक बनाने के कारण दोस्तों वहां पर विस्फोट होता रहता है और जिसके कारण दोस्तों हमें सूर्य से जो है रोशनी मिलती रहती है। और याद रखिए दोस्तों ये जो सूर्य की रोशनी मिलती है, कई बार दोस्तों यही सूर्य की रोशनी मिलने के कारण कई सालों में ऐसा होता है कि ऐसी रोशनी निकल कर आती है, कई बार ऐसा देखने को लगता है कि जैसे बड़े बड़े ज्वालामुखी जो है दोस्तों सूर्य के ऊपरी परत में जो है विस्फोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब मैं सूर्य के ऊपरी परत की बात करता हूँ तो सूर्य के आपको 2-3 परत का नाम याद रखना होगा। जैसे सूर्य के भीतर की तरफ अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर दोस्तों आपको फोटोस्फीयर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप आकर देखोगे तो वहां पर आपको क्रोमोस्फीयर देखने को मिलेगा और सबसे ऊपर में दोस्तों जो आपको कोरोना वाला भाग देखने को मिलता है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो उसके चारों तरफ दोस्तों एक जो है एक चमकीला तरह देखने को मिलता है, वही दोस्तों कोरोना होता है। अब दोस्तों जो नॉर्मल कोरोना आया था, हम कोरोना महामारी की बात नहीं करें बल्कि ये सूर्य का एक ऊपरी लेवल है कोरोना, तो वहां से दोस्तों जो एनर्जी जनरेट होती है जिसके बाद दोस्तों वो जो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ती है। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जो बहुत सारे दोस्तों जैसे कि मामला के ज्वालामुखी की तरह एक विस्फोट होता रहता है और ये जो विस्फोट के रूप में दोस्तों जब ये किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है तो ये दोस्तों पूरी तरह से बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाती है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पृथ्वी के हमारे चारों तरफ काफी सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम होता है जिसके कारण दोस्तों ये इसको जो है पूरी तरह से नष्ट करने का काम करता है। ऐसा दोस्तों कई बार हो चुका है। अभी हाल ही के अंदर 2011 के अंदर में दोस्तों जो चाइना के अंदर में इसी प्रकार का एक आयनीकृत चीज हुआ था जिसके कारण दोस्तों उनका जो पूरी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। और ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाता है बल्कि इसके लिए दोस्तों बताया जाता है कि 11 से 12 सालों का समय लगता है और आने वाले 2024 के अंदर में भी दोस्तों हमको कुछ इसी तरह का चीज देखने को मिलेगा। हमको कुछ इसी तरह का दोस्तों बताया जाता है कि कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलेगा जिसके कारण दोस्तों एक काफी बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। और इसी के लिए दोस्तों जो है आदित्य L1 मिशन जो है सबसे बड़ा मिशन जो कि हम भेज रहे हैं, जो कि दोस्तों सूर्य के लिए हमारा पहला मिशन होगा इसरो की तरफ से। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों यही होता है कि हम किसी भी तरह से दोस्तों जो सोलर फ्लेयर होते हैं, ये जो सोलर फ्लेयर के नाम से जाने वाले जो सोलर स्टॉर्म होते हैं, उनके बारे में पता लगा सके, पहले से उनके भविष्यवाणी कर सके कि ये कब आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसरो जो है अपने सैटेलाइट जो कि हमारा जो अर्थ है, जो हमारे इंडिया के मैप के ऊपर घूम रहे हैं, उसके बारे में दोस्तों उनका रक्षा कर सके। इसलिए दोस्तों इसका सबसे पहला मिशन यही होता है कि ये इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये इसका यही होता है कि ये सोलर फ्लेयर से दोस्तों हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बचा सके। और जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों कोरोना जो कि इसका ऊपर वाला लेवल होता है, तो यहाँ पर दोस्तों कोरोनल हीटिंग की भी क्रिया होती रहती है, जैसे कि बोला कोरोनल मास इजेक्शन की भी क्रिया होती रहती है। यहीं पर दोस्तों काफी सारे और भी क्रियाएं होती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सोलर फ्लेयर की क्रिया होती है, सोलर स्टॉर्म की क्रिया होती है। इसके अलावा अंतरिक्ष मौसम वगैरह की जानकारी पाने में दोस्तों ये जो आदित्य L1 मिशन होगा ये हमें काफी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो हमें ये होगा कि हम सोलर फ्लेयर के बारे में इसके बारे में पहले से जान पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरे ऊपर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रिक ग्लेड सिस्टम चल रहा है, उसकी दोस्तों हम रक्षा कर पाएंगे। हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी हम कहीं ना कहीं जो है रक्षा कर पाएंगे। आदित्य L1 के मिशन के अंदर में दोस्तों आपको 7 पैलेट्स देखने को मिलेगा, जिनमें से दोस्तों 4 पैलेट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो L1 पॉइंट के अंदर में पूरी तरह से दोस्तों सूर्य के सामने मिलकर जो है उसको फोकस करने वाले हैं। जबकि जो तीन जो और पैलेट्स आपको देखने को मिलेंगे वह यही जो मैंने चीज आपको बताया हुआ सोलर फ्लेयर के बारे में, सोलर स्टॉर्म के बारे में, उनके जो कण होते हैं उन सब चीजों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 7 पैलेट्स भेजे जाने वाले हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम जो है सन से जितने भी दोस्तों जो किरणें आती है, सन से जो कण दोस्तों हमारे पृथ्वी को अफेक्ट कर सकती है, उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी पा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो अंतरिक्ष मौसम होता है उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी पा पाएंगे इसी आदित्य L1 मिशन के सहयोग से। लेकिन याद रखिए दोस्तों ये जो मिशन होगा ये भारत का पहला मिशन होने वाला सूर्य के लिए। इसके पहले भी दोस्तों अमेरिका ने भी काफी सारे मिशन को भेजा हुआ है। ये दोस्तों हमारा जो मिशन है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जा रहा है, लेकिन दोस्तों नासा ने इसके पहले दोस्तों 63 लाख किलोमीटर की दूरी तक भी अपना मिशन भेजा हुआ है। इसके पहले चीन ने भी अपना मिशन भेजा हुआ है। तो काफी सारे दोस्तों देश है जो कि इस चीज के लिए कार्यरत रहे हैं। अब दोस्तों भारत भी उनमें शामिल होने
होने वाला है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, इन सब मिशन भी दोस्तों एंड नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी दोस्तों इसने बहुत सारे मिशन को लॉन्च करने वाला है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, नासा के साथ में उनका आर्टिमस मिशन आने वाला है। हम दोस्तों मंगलयान 2 मिशन को भी लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले समय दोस्तों हमें शुक्र के लिए गगनयान मिशन भी देखने को मिलने वाला है। तो रेगुलरली दोस्तों काफी सारे मिशन दोस्तों हमें इसरो की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसरो अब दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद काफी आगे जाने वाला है। और ऐसे सभी मिशन के बारे में जानने के लिए दोस्तों हम इन सब के वीडियोस आपको करते रहेंगे, आपको हमेशा इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया है कि एक्चुअल में आदित्य L1 मिशन क्या है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसा कि हम हमारे वीडियो के एंड में हमेशा कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।